नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। न्यूज 360 डिग्री में आपका स्वागत है। इस खास न्यूज शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश दुनिया के हर कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो खबरें जो होंगी दमदार भी, असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत हाथ लगी, इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सीएम नीतीश कुमार की जमीनी पकड़ आज भी अडिग है। इसी का नतीजा है कि एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें हाथ लगी हैं। हालांकि विपक्ष इसको लेकर राजनीति शुरू कर चुका है और वोट चोरी का आरोप एनडीए पर लगा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीनी पकड़ आज भी अडिग है। 15 साल बाद एनडीए ने सीटों के लिहाज से डबल सेंचुरी लगाते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया। बिहार के चुनावी रण में इस बार एनडीए ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। गठबंधन ने कुल 202 सीटें हासिल की, जो पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीट की बड़ी बढ़त है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने लगभग 101 सीटों पर दावेदारी की थी। श्रीनगर के नौगाम में एक जोरदार धमाका कल देर रात होता है और ये धमाका इतनी जोरदार था कि आसपास कई सौ मीटर के दायरे में जो घर आती थी उसकी जमीन तक हिल उठी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये धमाका उस आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद हुआ जो फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। उसकी सैंपलिंग के दौरान ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी ये बयान देते हैं कि ये कोई आतंकी अटैक नहीं बल्कि सिर्फ हादसा है। श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि उसका असर कई किलोमीटर तक महसूस किया गया और आसपास के घरों की दीवारें भी हिल गई। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े बड़े मात्रा में विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पुलिस स्टेशन परिसर में आग और धुआं फैल गया। दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके की जांच में पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। पहली बार जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर मोहम्मद की वो तस्वीर सामने आई है जिसमें वह डॉक्टर के भेष में दिखाई दे रहा है। सफेद कोट, सामान्य डॉक्टर जैसा रूप, इसी भेष से में उसने सुरक्षा एजेंसी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। जांच एजेंसी के अनुसार डॉक्टर डेथ के नाम से पहचान बनाने वाला यही आतंकी लाल किले पर बम रखने और धमाका करने की जिम्मेदार है। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 पे पास धमाका हुआ था। दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके की जांच में पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। पहली बार जैश ए मोहम्मद के आतंकी उमर मोहम्मद की वो तस्वीर सामने आई है जिसमें वो डॉक्टर के भेष में दिखाई दे रहा है। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और सामान्य डॉक्टर जैसा रूप। इसी भेष में उसने सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार डॉक्टर डेथ के नाम से पहचान बनाने वाले ये आतंकी लाल किले पर बम रखने और धमाका करने का जिम्मेदार है। आपको बता दें 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ था। प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। आपको बता दें महिलाएं और पुरुषों ने युवक को दौड़ा कर पीटा। प्रेमी युवक के सर से उतारा आशिकी का भूत। हमीरपुर से शीलू साथ न्यूज इंडिया। यूपी के हमीरपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन इसे किसी ने देख लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने मिलकर के युवक को दौड़ा करके पीटा। लोगों का आरोप यह है कि युवक चोरी छिपे अक्सर कॉलोनी में आया करता था। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने बाइक से जा रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही 3 दोस्तों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। किशन निषाद, न्यूज इंडिया, लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर
जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भीरा थाना क्षेत्र में हुआ। अंधेरा होने की वजह से काफी देर तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। बाद में कुछ राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कई फीट दूर जा गिरी और उसके परखच्चे उड़ गए। कार सवार हादसे के बाद से कार छोड़ करके मौके से फरार हो गए। पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। नेपाल राष्ट्र के नेपाल भारत नेपाल सीमा पर और यहीं से घुसपैठ करने वाले ब्रिटिश व पाकिस्तान के महिला व पुरुष नागरिक रुपैडिया एसएसबी व बहराइच की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ चल रही है। दोनों संदिग्ध नागरिक भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इनको गिरफ्तार किया गया है और हाल में भी दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है, जिससे लेकर यहाँ के सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ एसएसबी और पुलिस बराबर जो है सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। कुंवर दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, बहराइच, उत्तर प्रदेश। यूपी के बहराइच से बड़ी खबर आई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त चेकिंग के दौरान रुपैडिया बॉर्डर चेक पोस्ट पर इन दोनों को पकड़ा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक ब्रिटिश नागरिक महिला सुमित्रा शकीला ओल्बिया और पाकिस्तानी मूल का युवक हसन अम्मान शकील शामिल है। एजेंसियों के अनुसार दोनों संदिग्ध बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान इनके पास से बरामद कागजात और मोबाइल फोन की भी सुरक्षा एजेंसियां गहनता के साथ जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मेरठ पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में तमंचे, अधबने तमंचे और कारतूसों को बरामद किया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों बदमाशों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। मेरठ पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी, हालांकि इनका साथी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस आरोपी को भी गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ये खुलासा मेरठ पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए किया है। यूपी के मेरठ में अवैध असलहों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेजी से जारी है। पुलिस ने एक अवैध तमंचा फैक्ट्री पर छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 9 तमंचे बरामद किए, जिनमें से 4 315 बोर और एक 12 बोर तमंचा शामिल है। इसके अलावा मौके से ड्रिल मशीन, लोहे का शिकंजा, पिलास, 2 हथौड़े और दर्जनों कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। हम खड़े हैं फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद पोस्ट ऑफिस पर। ये पोस्ट ऑफिस ऐसा बना है, इसमें 20 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन कभी भी गिर सकता है। भीड़ सी स्थिति में है, यहाँ लोग परेशान हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को भी डर रहता है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना कोई सुविधा है। ये देखिए, कभी एक समय डाकखाना और डाकिया विशेष चीज हुआ करती थी। फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद स्थित बड़ा डाकखाना इन दिनों मौत का घर बना हुआ है। कई दशक पुरानी ये बिल्डिंग अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी रोज डर के साए में अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि करीब 1980 में यहाँ डाकघर खोला गया था। तब से लेकर आज तक इस इमारत की ढंग से कोई मरम्मत नहीं की गई। नतीजा यह है कि दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, छत टूट कर नीचे गिर रही है और हादसे का खतरा हर समय बढ़ता ही जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी इसी खस्ताहाल बिल्डिंग में बैठकर काम करते हैं। कुछ दिन पहले छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था, लेकिन उस दिन छुट्टी थी, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बुलंदशहर के डिवाई कृषि उत्पादन मंडी समिति में आज गौवंशों का कहर देखने को मिला, जिसमें गौवंशों द्वारा एक किसान पर हमला कर दिया गया। हमले में किसान तो बाल बाल बच गया, परंतु तांगे में लगे हुए घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में मंडी प्रशासन की और तहसील प्रशासन की लापरवाही प्राय देखने को मिली है। यूपी के बुलंदशहर के डिवाई कृषि उत्पादन मंडी समिति से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मंडी परिसर में घूम रहे आवारा गौवंश ने अचानक एक किसान पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि किसान बाल बाल बच गया। मंडी परिसर में गौशाला होने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते आवारा गौवंश खुलेआम मंडी में घूमते रहते हैं। किसान पर ऐसे हमले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यही नहीं, कृषि उत्पादन मंडी के अंदर ही करीब 60 से 70 फल सब्जी के थोक व्यापारी अपनी आढ़त चलाते हैं। आढ़तियों का ये कहना है कि मंडी की गंदगी और अनियमितताओं से वे बेहद परेशान हैं।
जनपद बांदा के जिला अस्पताल का कायाकल्प टीम ने लैब और विभिन्न वार्डों व व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने साफ सफाई, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और रिकॉर्ड व्यवस्थाओं की जांच की। कई जगह सुधार के निर्देश दिए गए। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं और बेहतर करने के निर्देश टीम ने मौके में दिए। यूपी के बांदा में जिला अस्पताल का आज कायाकल्प के 3 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया है, जहां टीम ने अस्पताल की साफ सफाई, सुविधाओं और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अलग अलग जनपदों से आई इस 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के वार्ड, लैब, ओपीडी और डिस्पेंसरी तक हर विभाग की जांच की। टीम ने यह भी देखा कि मरीजों को किस तरह या किस स्तर का सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और अस्पताल की व्यवस्थाएं कायाकल्प मानकों पर कितनी खरी उतरती है। इसके साथ ही कायाकल्प टीम ने अस्पताल में आयोजित कार्यक्रमों, रिकॉर्ड और स्टाफ के काम करने का तौर तरीका इसकी भी समीक्षा की। कैसरगंज क्षेत्र में भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों को सीएससी पखरपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीण द्वारा जो है गिरफ्तार कर सीआर को मार दिया गया है भेड़िया समझकर, और जो है बच्चों का इलाज चल रहा है। वन विभाग का कहना है सीआर है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है भेड़िया है, जिसकी जाँच वन विभाग द्वारा की जा रही है। यूपी के बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां कोटवाल कला गांव में भेड़िए ने अचानक ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में 2 मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों की चीख सुनकर के आसपास मौजूद महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए भेड़िए पर हमला किया और उसे भगाकर बच्चे को बचा लिया गया। घायल मासूमों को सीएचसी फखरपुर में भर्ती कराया गया है। लगातार भेड़िए की सक्रियता से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से तत्काल सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। 4 महीने पूर्व अपने घर से नाराजगी से गई हुई 2 बहनों को आज बुलंदशहर देहात पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब ये दोनों बहनें नाराज होकर नोएडा गई थी, तो वहाँ इनकी मुलाकात देवरिया के रहने वाले लेबर क्लास सोनू और मोनू से हुई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने उन बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 2 युवतियों का अपहरण कर उन्हें पैसे लेकर के शादी के लिए बेचा था। जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को बाप और बेटे ने 2 सगी बहनों को बहलाकर अपहरण किया था। इसके बाद उन्होंने दोनों बहनों को 1,60,000 रुपए में शादी कराने के लिए बेच दिया। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस के जरिए कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों युवतियों को सुरक्षित बरामद किया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। राजसमंद एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 7 लाख रुपए रिश्वत लेते राजस्व विभाग के निरीक्षक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद सर्च में बड़े हुए खुलासे। राजस्थान के राजसमंद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एसीबी ने रिश्वतखोरी के गंभीर मामले का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एसीबी ने राजस्व विभाग की कुंवारिया तहसील में तैनात भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश खटीक को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार आरोपी आरआई किसी राजस्व संबंधी काम को निपटाने के नाम पर भारी भरकम रकम की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। झारखंड में आज हर्ष और उल्लास का माहौल है। दरअसल राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज झारखंड अपना स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। आज राज्य अपनी स्थापना का राज्य जयंती समारोह मना रहा है। राजधानी रांची में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। समारोह में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई और उनके त्याग, संघर्ष और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए योगदान को याद किया गया। शैक्षणिक भ्रमण पर राजगीर जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय की बस कोडरमा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 75 छात्राएं सवार थी, जिनमें 21 घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि बस 9 माइल के पास ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान खाई में गिर गई। फिलहाल सभी घायल छात्राओं का इलाज अस्पताल में जारी है। झारखंड के कोडरमा में राजगीर जा रही जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस चालक सहित लगभग 21 छात्राएं घायल हुई हैं। जानकारी के अनुसार कक्षा 11वीं के 75 छात्राएं स्कूल से राजगीर घूमने जा रही थी।
इसी दौरान बस नौवा माइल के पास ट्रक को ओवरटेक करते समय टकरा गई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग गाड़ी और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा में भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जोबेरा थाना क्षेत्र में आज एक वृद्ध की धारदार हत्यारों से किन्हीं अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। बताया जाता है कि थाना जोबेरा के पुरनियाऊ ग्राम में देर रात एक वृद्ध जो है अपनी झोपड़ी में सो रहा था और आज जब सुबह उसके परिजन उसको उठाने पहुंचे तो वह मृत मिला। बताया जाता है कि किसी अज्ञात हमलावर ने देर रात धारदार हथियारों से उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। एमपी के दमोह से चौंकाने वाला मामला सामने आया। खेत की झोपड़ी में एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि शव की सूचना मिलने के बाद जवेरा पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीओपी देवी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से घटनास्थल से सबूत जुटाए। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। और आपके बच्चे भी पतंग उड़ाते तो एक खबर आपके लिए है। आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पतंग उड़ाने के दौरान एक बच्चे को बिजली के खंभे से करंट लग गया। बताया जाता है कि पतंग की डोर जो है उड़ाते टाइम खंभे में फंस गई थी और इसी दौरान जो है बच्चा पतंग निकालने गया था और अचानक बच्चे को करंट लग गया। करंट लगने के बाद तत्काल आसपास के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां पे उसका इलाज अभी जारी है। एमपी के छिंदवाड़ा में पतंग निकालने के प्रयास में एक बच्चा बिजली के करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार बच्चे की पतंग बिजली के तारों में उलझ गई थी। उसे निकालने के प्रयास में बालक बिजली के करंट की चपेट में आ गया। घायल बालक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की हालत गंभीर है और निगरानी में है। पुलिस और स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे। प्रशासन के लोगों ने अपील की है कि बिजली के पास कभी भी पतंग न उड़ाएं और बच्चों को इस तरीके के खतरनाक खेल से दूर रखें। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने हरफला यूनिवर्सिटी की जमीन के जांच के दिए आदेश। धौस थाने 78 एकड़ जमीन पर बनी हरफला यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने पटवारी को किया नियुक्त। हरफला यूनिवर्सिटी की जमीन की जांच की जाएगी। फरीदाबाद में कितनी जमीन किसने खरीदी, क्या कुछ हरफला यूनिवर्सिटी का मामला है। हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई, जहां जिला प्रशासन ने हरफला यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार धौज गांव में लगभग 78 एकड़ जमीन पर बनी हरफला यूनिवर्सिटी की संपत्ति का सत्यापन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पटवारी को लगाया है, जो जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। जांच में ये देखा जाएगा कि यूनिवर्सिटी की जमीन पर कितनी इमारतें बनी हैं और कितनी जमीन खाली पड़ी है। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि जमीनें किन लोगों से खरीदी गई और किसे कितनी राशि दी गई। प्रदेश में धामी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदेश में लगातार धामी का एक्शन जारी है। इसी के तहत आज जनपद हरिद्वार के ग्राम नेहंदपुर सिठारी में वहां से लगभग 1 बीघे के आसपास जो है अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये खबर सामने आई, जहां लक्सर तहसील में धामी सरकार ने ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार कार्रवाई एसडीएम सौरभ असवाल की मौजूदगी में की गई। प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और पूरे इलाके को सुरक्षा घेराबंदी में रखा गया। प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलाकर अवैध मजार को पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये कदम अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए उठाया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी विवाद से बचने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ा पहरा लगाया। धामी सरकार का ये सख्त कदम अब जिले भर में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की उम्मीद जगा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।